पुर्तगाल का टीआरसी कार्ड अंडर आर्टिकल 92, अपॉइंटमेंट 10 दिन में, 18 दिन में, 20 दिन में, क्या सीन है, क्या प्रोसेस है, ये क्या नई चीज़ आ गई है। इससे मैंने एक वीडियो बनाई थी तो कुछ कमेंट आए थे, उनका जवाब भी देना है हमने और आपको बताना भी ये प्रोसेस है क्या। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। ट्रैवलिंग पे था, थोड़ा कट ऑफ हुआ था यूट्यूब से, तो इसलिए आप अपडेट नहीं कर रहा था कुछ चीज़ों को। तो अब हम रेगुलरली इंशाल्लाह अपडेट करते रहेंगे आपको साथ। पहले आपको बता दूं, पुर्तगाल का जो आर्टिकल 92 है स्टिल चल रहा है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि नए लॉ के अंदर इसकी चेंजिंग्स की गई हैं, मामलात किए गए हैं। कुछ भी नहीं है, एज इट इज जैसे था वैसे ही चल रहा है। हाँ, थोड़ी सख्ती की है, जो चीज़ें ऑर्गेनाइज कर दी हैं, डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ी सख्ती कर दी है। जो लोग 2 नंबरी तरीके से डॉक्यूमेंट्स बना रहे थे या मामलात कर रहे थे या फेक डॉक्यूमेंट्स यूज़ कर रहे थे, उनके गिर्द जो घेरा वो तंग हो गया हुआ है। बाकी नॉर्मली एज इट इज आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, चीज़ें परफेक्ट हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो पहले बता देता हूँ प्रोसीजर, आपको बाद में बताता हूँ। पहले इन ये भाई साहब हैं, इनका पहले कॉमेंट देखें। ये एक भाई ने कमेंट किया था, आई वांट टू टेल यू एवरीवन दैट इन्फॉर्मेशन। शहजाब भाई, मेरा नाम शहजाब नहीं शहबाज है, ठीक है। इज़ गिविंग कम्प्लीटली रॉन्ग। आई हैव गॉट एन अपॉइंटमेंट फ्रॉम हिम इन 8 months। नो वन गेट्स एन अपॉइंटमेंट इन 5 or 6 months। इट्स माई एक्सपीरियंस विद दैम। तो मेरे भाई, जब हम आपको किसी को कोटेशन देते हैं ना, तो हम आपको 3 to 6 months बताते हैं कि प्रोसीजर लीगल टाइम जो है कोर्ट का इस टाइम, ये जो लिस्बन कोर्ट है जिसमें 1 लाख पेंडिंग केसेस हैं, उसमें टाइम लग रहा है। तो हम जब भी किसी को बोलते हैं तो 3 से 6 महीने बोलते हैं। किसी टाइम भी आपकी अपॉइंटमेंट आ सकती है, हमारे हाथ में नहीं होता। वकील का काम है केस सबमिट कर देना, बाकी डिसीजन जो होता है वो जज ने देना होता है। फिर जज आइमा को ऑर्डर करता है, फिर अपॉइंटमेंट आती है। तो 3 से 6 महीने का एक जो कोर्ट है उसमें जो है रश है, तो वो एक टाइम लगता है। कई जज स्लो है, कई फास्ट है, कई जल्दी आ जाती है। अच्छा, दूसरा कमेंट है, और मैं ये भी बताता हूँ ये अभी क्या चेंजिंग आई हैं, क्यों अपॉइंटमेंट जल्दी आने के चांस है, क्यों ये अब हमें अपॉइंटमेंट जल्दी रिसीव हुई है। दूसरा कमेंट बताता हूँ, ये भाई ने लिखा, वी अंडरस्टैंड, यही दूसरों को कहता है बट खुद भी एक नंबर का फ्रॉडिया है। मेरे भाई, मैं 2020 से कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ इमिग्रेशन की, ठीक है। डंगे की चोट पे कहता हूँ, अगर किसी बंदे के साथ कोई 2 नंबरी की है, फ्रॉड की है, सोशल मीडिया का दौर है, आए सामने बात करें। आप लोग पता नहीं आपके माँ बाप ने आपको कोई नाम दिया कि नहीं दिया, कि आपको बिन नाम ही आपको पैदा कर दिया, क्योंकि आपकी फेक आइडियाँ होती हैं सारी, ये फेक आइडियों से कमेंट कर रहे होते हैं। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि जिनका नाम नहीं होता वो कौन होते हैं, ठीक है, जिनको बिना नाम के जो पैदा होते हैं। तो ये वो हजरात होते हैं जो इस लेवल पर नहीं पहुंच पाते और इस तरह के कॉमेंट्स करते हैं आके, ठीक है। तो फिर ओपन चैलेंज है भाई, किसी के साथ ज्यादती किया, हमारी लॉ फॉर्म है, हम सर्विसेज देते हैं, हम कोई इमिग्रेशन या कोर्ट नहीं है। हम सर्विसेज 2020 में सर्विसेज दे रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह 99 पॉइंट, बल्कि 100% जितने भी हमारे क्लाइंट हैं, मेरे 2020 से जो लोग हैं मेरे साथ चल रहे हैं, उन सब के कार्ड आए हैं। और मैं अपनी स्टोरीज लगाता हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर, सक्सेस स्टोरीज लगाता हूँ, सिर्फ बातें नहीं करते। मेरे ऑफिस में आपको मुझसे मिलने की जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है किसी भी लिस्बन में किसी भी देसी के ऑफिस में पुर्तगीज वकील बैठ के काम नहीं करते। ये भाई इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। और ये बाकी खैर ये इस तरह के आते जाते रहते हैं। ब्लड प्रेशर में अपना हाई करना है यार। आर्टिकल 92 की अपॉइंटमेंट, जैसे भाई ने बोला कि मुझे 8 months लगे हैं। अब मैं पहले ये चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। 8 महीने भाई इस तरह है कि 3 से 6 महीने का हम टाइम देते हैं। 3 से पहले जब बिगिनिंग थी 10-10 दिन, 15-15 दिन में, मैक्सिमम 45 डेज़ के अंदर अपॉइंटमेंट आती है। मेरी वीडियोस मौजूद है सारी। फिर लिस्बन कोर्ट में रश लग गया, सब लोगों ने भागना शुरू हुआ कि इमिग्रेशन बिल्कुल शट डाउन हो गई है, बिल्कुल काम ही नहीं कर रही। तो सारी अपॉइंटमेंट्स जितने भी पुर्तगाल में इमिग्रेंट्स हैं सब वही प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं, फैमिली यूनियन का, 92 का, जितने भी प्रोसीजर है इमिग्रेशन के। तो ज़ाहिर है 1 लाख से ज़्यादा केसेस हो गए हैं, 5 जज हैं, कितना काम कर लेंगे। तो उसमें 3 से 6 महीने का टाइम पीरियड हो जाता है। जब अपॉइंटमेंट आती है, ज़ाहिर है अपॉइंटमेंट भी महीने डेढ़ बाद की आती है, तो 6-7 महीने, 8 महीने का टाइम पीरियड लग जाता है। अब क्या सीन है अपॉइंटमेंट जल्दी आने के चांस, क्यों जल्दी आ रही है, अब ये बताता हूँ। ये टेक्निकल चीज़ है, समझिएगा। ये जो गधे होते हैं ना, गधे जो अपने आप को आ जाते हैं और समझते हैं हम बड़े एक्सपर्ट हो गए, इन गधों को पता नहीं होता। और ये वीडियोस दे के रीपोस्ट कर रहे होते हैं वीडियोस, या रीपोस्ट कर रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन। इनका अपना एनालिसिस नहीं होता। इनको अपना अभी आया जुमा 4 दिन इनको आए होते हैं और आके ये इमिग्रेशन कंसल्टेंट मान जाते हैं, जो इस तरह के कमेंट करें। मुझे पता है ये कौन लोग करते हैं, जिनके अंदर जो कीड़ा होता है ना, ये इस तरह का कीड़ा होता है इनके अंदर, ये जो लोग आके करते हैं। तो मेरा भाई, जेलसी हसद करने से बेहतर है कि जाके किसी चंगे कीम को दवाई खाओ, ताड़ा कीड़ा निकल जाए। जो अभी पिछले दिनों में फैमिली यूनियन का जो लॉ छेड़ा था, उसके अंदर जो चीज़ें उन्होंने चेंज की गई थी, उसमें एक क्लॉज ये भी डाला उन्होंने, एक चेंज की है चीज़ कि
पहले हमारे पास राइट नहीं था, लॉयर्स पर राइट नहीं था कि आप किसी दूसरी डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट में, जिसे हम प्राइवेट कोर्ट भी कह सकते हैं अपने आम अल्फाज में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस नहीं लगा सकते थे इमिग्रेशन का। ये जो स्पेशल कोर्ट बनाई गई थी इमिग्रेंट्स के लिए, लिस्बन वाली, सिर्फ उसी में केस जा रहे थे, तो उसमें रश, लंबी एक लाइन लगी हुई थी। अब भी जो ये फैमिली यूनियन का जो लॉ चेंज किया है, ये जो गधे जो कमेंट कर रहे होते हैं ना, ये भी सुनने जरा दिमाग खोल के सारे अपना। तो भाई इस लॉ के अंदर उन्होंने कह दिया है कि अब हमारे पास राइट है, हम किसी भी डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट जहां के आपका एड्रेस है, लेट्स सपोज एग्जांपल दे रहा हूं, ये जो गधे कमेंट जो समझ नहीं आती ना, ये कान खोल के सुन लें कि भाई कहना क्या चाह रहा हूं। किसी भी दूसरी कोर्ट के अंदर, जैसे एग्जांपल अलगार में बंदा रहता है, फारो में रहता है, पोर्तो में रहता है, तो अब हम लिस्बन की बजाय जिसका हाउस एड्रेस अलगार का, हम उसका केस अलगार में लगाएंगे। जिसका एड्रेस पोर्तो का है उसका केस पोर्तो में लगाएंगे। जिसका एड्रेस बेजा का है उसका एड्रेस बेजा में, यानी कि जिस डिस्ट्रिक्ट का उसका एड्रेस होगा उसी डिस्ट्रिक्ट में उसका कोर्ट केस लगाने के वहाँ पर राइट आ गए हैं। ये लॉ चेंज किया है, लेकिन उस कोर्ट की फीस जो होती है, क्योंकि ये कह लें कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक आउट ऑफ द वे होकर जा रहे हैं, तो उसकी फीस जो है, जो सरकारी फीस है, वो 612 यूरो है। भाई आप आपके पास अगर पुर्तगाल में किसी भी शहर का, दूसरे शहर का एड्रेस है, तो हम आपका केस वहां मूव करते हैं। उन अदालतों में रश नहीं है। मैं आपको एनालिसिस करके बताता हूँ। एक कोर्ट है बेजा की, एक कोर्ट है सिंतरा की, लिस्बन, जो सिंतरा जो समझते हैं लिस्बन का पार्ट है, वो एक अलग डिस्ट्रिक्ट है सिंतरा। सिंतरा में भी अभी परसों हमने केस डाला है सिंतरा कोर्ट के अंदर, जो कि आज एक्सेप्ट होके, यानी कि एक दिन बाद कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया, और 2 दिन में ही उसको आइमा को रेफर कर दिया गया है कि भाई हमें इस बंदे को अपॉइंटमेंट दे दी जाए। अब वो अपॉइंटमेंट आइमा 15-20 दिन, क्योंकि वो फास्ट प्रोसेस है, प्रोसेस इस तरह फास्ट है कि जज के पास जो है वो नहीं है, रश नहीं है, तो जज ने जल्दी ऑर्डर कर दी है। उन अदालतों में 500-500 400-400 केसेस से ज़्यादा केसेस नहीं है उन अदालतों में। लिस्बन में 1 लाख पेंडिंग केसेस है। यहाँ जज के पास आपका नंबर आता था 3 महीने, तो आपकी फाइल जज तक पहुँचने में लग जाती है। फिर उसके बाद 3 महीने में जज डिसीजन देता है, तो 6 महीने का टाइम पीरियड लग जाता है। उसके बाद 1 महीने की अपॉइंटमेंट बाद, 2 महीने के बाद अपॉइंटमेंट आती है, तो 7 से 8 महीने लग जाते हैं। तो भाई इस तरह टाइम पीरियड हुआ है। जिस भाई ने कमेंट किया था, उनका अपनी जगह एक पॉइंट ठीक है कि हाँ भाई बिल्कुल 7-8 महीने का, हम जितने भी लोग आ रहे हैं सबको कह रहे हैं 7-8 महीने। लेकिन अभी जो प्राइवेट कोर्ट के अंदर जो है, ये एक ऑप्शन है भाई कि आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप प्राइवेट कोर्ट में जा सकते हैं। प्राइवेट कोर्ट में फीस पे करें और अपना डिसीजन जल्दी लें। लेकिन हाँ, अगर प्राइवेट कोर्ट्स में भी रश लग गया तो ऑफकोर्स उसमें अभी ये बिगिनिंग है, उसमें भी ऑफकोर्स लेट हो सकता है। लेकिन अभी जो हमें आया, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, हमें अपॉइंटमेंट्स रिसीव हुई हैं 10 दिन में भी, 18 दिन में भी और 20 दिन में भी, डिपेंड करता है एरिया के अंदर। लेकिन फास्ट है एज कम्पेयर टू लिस्बन कोर्ट। दूसरे डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट्स फास्ट हैं क्योंकि रश नहीं है। तो भाई ये सीन है, कोई नई गिद्दर सिंगी नहीं है। ये मेरे हाथ में गिद्दर सिंगी मैजिक नहीं है, मैजिशियन नहीं है, मेरा लॉयर मैजिशियन नहीं है जिसने 10 दिन में आउट ऑफ द वे होकर निकाल दी। नहीं, ये लीगल प्रोसीजर है। ये लॉ के अंदर नया लॉ बनाया, उसके अंदर ही चीज़ आई है कि हम दूसरी डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट में केस लगा के ले सकते हैं। तो ये भाई कहानी थी। बाकी जो फ्रॉडिया कहते हैं ना, ये बिना नाम वाले गधे जो होते हैं, ये बस ये ऐसे ही चलते रहेंगे। अब ये भागेंगे यहाँ से पुर्तगाल से। पुर्तगाल ने जो हालात टाइट कर देना है, ये बिना नाम के जो गधे हैं, जिनके माँ बाप ने इनको नाम नहीं दिया, ये अब यहाँ से भागते हुए नजर आएंगे और इस तरह भौंकते हुए नजर आएंगे। लेकिन मेरे भाई 2020 से काम कर रहा हूँ, आपके भौंकने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन, नए टॉपिक के साथ। जब बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़।